फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक दिस चैनल आरजीवा एजुकेशन में। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है हाउ टू सॉल्व रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब आपको रैशनल नंबर दे दिया रहेगा, अब उससे करना क्या है? डेसिमल फॉर्म में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल वर्ड से आपको ध्यान में आना चाहिए कि वो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया है, क्या है? राइट द नंबर 5/3 इन डेसिमल फॉर्म। ये जो दिया है 5/3, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अब इसे क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में करना है जी, डेसिमल फॉर्म में। फर्स्ट एग्जांपल से नहीं सीखेंगे, आप नहीं समझा, सेकंड एग्जांपल से समझेंगे, थर्ड एग्जांपल से समझेंगे। लास्ट में आपको ना मैं 4 क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप जितना प्रैक्टिस खुद से करेंगे आपको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5/3। अब इसे डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म करना है, यानी डिवाइड करना है ना, तो पॉइंट में आना चाहिए आंसर, यानी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं 5/3, तो 3 इस साइड आएगा, 5 इस साइड आएगा। इस चीज में गलतियां ना हो तो बेहतर है। ठीक है, हमें याद रखना है कि अपॉन में जो भी रहेगा वो इस साइड रहेगा, ऊपर जो रहेगा नीचे यहाँ पर रहेगा। तो ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6, 6 तो बड़ा है, 3 1 जा लेते, 3 1 जा 3। अब इसे माइनस कर दे, 5 - 3 2 2। अब यहाँ 2 बचा, 3 तो 2 से बड़ा है, यानी ये 2 छोटा है 3 से। अब क्या करें? ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा। क्या क्यों लगा पॉइंट? अभी आप समझेंगे। क्यों पॉइंट इसलिए लगा, जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हम 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है, हम ले सकते हैं 0। यहाँ 0 नीचे पुटअप हो गया, तो ये क्या हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ 20 हो गया तो 3 से तो बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो अब कोई टेबल में हो रहा है 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। 21 तो बड़ा है, 3 6 जा ही लेते हैं, 3 6 जा 18, यहाँ 18 लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस करते हैं, 20 - 18, 20 - 18 2 बचा, 2 आया। अब क्या करें? अब 2 तो छोटा है इससे, 3 से छोटा है, फिर से 0 लेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ 0 आ जाए। जितनी बार आप चाहे 0 ले सकते हैं। कब ये स्टॉप होगा आपका? ये सोल्यूशन कब स्टॉप होगा आपको? जब आपका लास्ट में आंसर 0 0 आ जाए, लास्ट में आपका फाइनल आंसर 0 0 आ जाए, तब आपका स्टॉप होगा। ठीक है, ये अब 20 आया, हाँ अब ये 20 आया। अब इसे डिवाइड करते, फिर 6 से आएगा 18, माइनस करेंगे 2 आया। आपने गौर किया कि यहाँ वापस 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? ये रिपीट हो रहा है, 2 2 2 3 बार रिपीट हुआ, यानी अगर फिर से 0 लेंगे तो 18 आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई सम्स रिपीट हो रहा है तो आपको करना क्या है? आप जितनी बार डिवाइड करते रहेंगे तो जाते रहेगा 1.6666 ऐसे जाते रहेगा, आपका आंसर ऐसे आएगा। तो अब इस सिचुएशन में करना क्या? आपको करना ये है, यहाँ बार लगा दो, यहाँ बार लगा दो। ये जो डैश दिख रहा है ना, डैश, यहाँ एक बार लगा दो तो टीचर समझ जाएंगी ये क्या है? रिपीट हो रहा है आपका आंसर। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अब ये तो आपका सॉल्यूशन है जो आपने सॉल्व किया है। आंसर भी डिनोट करना रहता है कि फाइनल आंसर क्या है आपका, तो आप फाइनल आंसर भी लिखते हैं। 5/3 था, 5/3 ये तो क्वेश्चन है, आंसर भी लिख देते हैं 1.66 बार दैट, मतलब समथिंग 1.66 यहाँ बार आ गया, डैश आ गया, तो समझ लो आपका रिपीट हो रहा है। ये आपका परफेक्ट आंसर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 5/3, इसे डेसिमल फॉर्म में करना था, हमने डेसिमल फॉर्म में कर दिया। देखो पॉइंट में आया, पॉइंट पे आया कि नहीं? तो ये डेसिमल फॉर्म फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ होता है। सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझे। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको ना समझाओ तो सेकंड क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। 2/11 है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? 5/3 था, यहाँ 2/11 है, इसे डेसिमल फॉर्म में करना है, तो इसे भी करते हैं डेसिमल फॉर्म में। चलो करते हैं, डिवाइड करते 11 है तो यहाँ 2 है। यही गलती हुआ, आपने गलती किया कि मैंने गलती किया? जी हाँ, मैंने गलती किया। यही गौर आपको करना है कि आप यहाँ 11 वाला यहाँ लीजिए, यहाँ 2 वाला यहाँ, इस चीज में गलतियां ना हो। ठीक है, ये मैं जानबूझ के किया ताकि आपको गौर आए, आपको रिमाइंडिंग हो कि ये चीज में गलती ना हो,
तो आप अच्छे से सॉल्व हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं फट 11 2। अब ये क्या डिवाइड होगा, ये 2 तो छोटा है, आपको दिख ही रहा है, तो 2 तो छोटा है। अब क्या 11 0 0। आपको ये टेबल याद रखना है कि टेबल तो कुछ नहीं है, टेबल 11 का सबको याद है। 11 1 11, 11 1 11। 11 बड़ा है तो क्या करें, 11 0 से कितना होता है, 0 होता है ना, 11 0 से 0, तो 0 लेंगे। 2 - 0 2। अब यहाँ फिर से 2 आया, यहाँ फिर से 2 आया, तो फिर से क्या 0 लेंगे, फिर से 0 लेंगे, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 लेंगे, फिर से 2 आएगा। तो ऐसे 0 0 आपका आंसर आएगा, तो वो तो करना नहीं है। 0 इसलिए लिए ताकि आप पॉइंट लगा सकें। क्या करिए, पॉइंट लगा सके, इसलिए हम लोग 0 लिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पॉइंट लगा नहीं सकते। 0 आएगा या समथिंग 1 आएगा तो हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो 2 आया, अब हम पॉइंट लगाए, तो पॉइंट लगाते क्या हम 0 के लिए, किस लगाते 0 आने के लिए, यहाँ 0 आ गया, नीचे पुटअप करते 20। अब ये 20 तो बड़ा है, 11 1 11, 11 1 11, 11 1 11। 20 में से 11 माइनस के तो कितना हुआ, 9 की 8, 9 की 8 9, ठीक 9 हुआ। अब 9 हुआ, अब 9 हुआ तो फिर से 0 लगेगा, नीचे पुटअप कर लेते हैं 90। अब ये 90 हुआ, 11 8 से कितना होगा, 78 की 88, 78 ना जी, नहीं 78 नहीं होता, 88 होता है। आपको पता है, नहीं पता तो आप लर्न कर लीजिए टेबल। 88 माइनस करते हैं, 90 में से 88 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2 बचा। अब 2 बचा, फिर से 2 आया, ठीक है, फिर से 2 आया, तो एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर फिर रिपीट होगा तो बार लगा देंगे और कुछ नहीं। तो फिर 2 आया तो 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लें, यहाँ पुटअप, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ 11 1 11, फिर माइनस किए, फिर 9 आए। अब आपने देखा कि ये 9 ये 9 ये 2 ये 2 ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे, तो क्या होगा, क्या करना है, हमें बार लगाना है, यहाँ डैश कर देना, बस आपका आंसर निकल गया। ये जो है ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीटिंग है, जी हाँ रिपीटेड हो रहा है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 2/11। ये जो है 2/11 डिनोट क्या हो रहा है, 0.181। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में आपको, आई होप आपको समझ ही गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की डेसिमल फॉर्म अगर आपको दे दिया जाए, रैशनल नंबर करना है, डेसिमल फॉर्म निकालना है, तो आप कर सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, इजी है। देखते क्या दिया है, फाइंड करना है डेसिमल। ये जो दिख रहा है, पहले क्या था, एक सिंपल सा था 2/11, यहाँ तो कुछ और ही दे दिया है, अगड़म बगड़म दे दिया है। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हमने सीखा था, जब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, आपको करना, ये बाजू में 2 लगा है, ये जो 1/3 अलग से, ये जो बाजू में जो लगा है ये 2 है, ये इस चीज़ को लगाना है 3, जो अपॉन में 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ प्लस कर देना है। कैसे करेंगे देखते हैं, जी हाँ करते हैं। 2 सॉरी ये क्वेश्चन था लिख दिए। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 2 3 × 2 +1 अपॉन में 3 था, अपॉन में 3 क्या हुआ, 3 × 3 2 6 +1/3, यानी फाइनल क्या है 7/3। हमारा आंसर क्या है 7/3। अब इसका हमें क्या करना है, डेसिमल निकालना है, जो आप निकाल लोगे कि नहीं। अगर नहीं निकाल पाए, चलो इसका भी करते हैं, क्योंकि आपको और डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे डेसिमल निकाले कोई रैशनल नंबर का। चलो इसका भी निकालते हैं, 7/3 है, चलो लिख दिए 7/3। चलो इसका निकालते हैं, लिख देते हैं 7/3। 3 इधर है तो 3 इधर आएगा, 7 ऊपर है तो 7 इधर आएगा। अब डिवाइड करते, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 7 से तो बड़ा है। अब 3 2 6 माइनस करते तो 1 आया। अब 1 आया तो 1 तो इससे छोटा ही है, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाते हैं,
पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 आया तो 10 होगा। 3 3 सा 9। टेबल आपको फटाफट आना चाहिए ताकि आप फटाफट सॉल्व करें। 3 3 सा 9, ठीक है 9 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 3 सा 9। अब ये माइनस करते हैं, फिर 1 आया, फिर 1 आया तो फिर से एक बार 0 लेते हैं ताकि आगे देखें अगर रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर लगा देंगे। तो 0 ले लेती है, 0 लिए। अब 0 लिए तो 3 3 सा 9, फिर आया, फिर माइनस के 1 आया। अब यहाँ वापस 1 आ गया, दिख रहा है वापस 1 आ गया। यहाँ तो 1 आया, चलो चलता है। यहाँ भी 1 आया, चलो देखने के लिए कि रिपीट हो रहा है कि नहीं, आगे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। यहाँ फिर से 1 आया तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो एक और बार देख लेते, अगर नहीं हो रहा होगा तो देखते। 3 3 सा यानी 0 आया, 3 3 सा 9, फिर माइनस किया, फिर 1 आया। इसका मतलब क्या है, ये हो रहा है रिपीट। तो आपका आंसर क्या है, ये क्या आपका आंसर क्या है, 7/3 था, 2.333 बार लगा दो, आपका आंसर निकल गया, राइट आंसर। या इस तरह लिखोगे, ये जो आंसर दिख रहा है आपने अलग से निकाला, इसको सॉल्व किया तब आपका ये आया। या तो ये लिखोगे 2.333 बार लगा के ये लिखोगे तब पर भी राइट है, तब पर भी राइट है, मार्क्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन के बाद आपको समझ ही क्या होगा कि रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए, डेसिमल निकालना, तो आई होप आप निकाल लोगे, मुझे पक्का भरोसा आप निकाल ही लोगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको 4 क्वेश्चन यहाँ देने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। चलो प्रैक्टिस करने के लिए आप 4 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको हमें कमेंट में बताना है आपका आंसर जो आएगा। जैसे आप लिख लो फर्स्ट का ये आंसर, सेकंड का ये आंसर। तो ये जो 4 क्वेश्चन है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से डिटेल में मालूम पड़ेगा। फर्स्ट 9/11 है, सेकंड 29/8 है, थर्ड 121/13 है और फोर्थ 23/7 है। सबके सब इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको लग रहा है कि ये चैनल अच्छा है, हाँ काम का है, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए।